साल देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेगा और इसके लिए हिंदुस्तान वासी आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में न्यूज़ रूम पोस्ट भी आपके लिए खेल जगत के कुछ सितारों के ऐसे कारनामे आपको बताएगा जब उन्होंने अपने प्रदर्शन की वजह से हिंदुस्तान का सिर राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। इसी कड़ी में आज हम देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की भारत को गौरवान्वित करने वाली कहानी बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। साल 1947 यानी भारत को जब अंग्रेजों से आज़ादी मिली तब से लेकर अब तक कुल 17 बार भारत ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है। साल 1948 में पहली बार लंदन में हुए ओलंपिक में भारत ने एक स्वतंत्र देश के रूप में हिस्सा लिया था। इसके बाद 16 बार हिंदुस्तान ने खेल के इस कुंभ में अपनी भागीदारी निभाई, लेकिन एथलेटिक्स के ट्रैक फील्ड में कोई भी मेडल हासिल नहीं किया था। इसके बाद भारत के लाल नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रोवर में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतकर हिंदुस्तान के 7 दशकों के इंतजार को ख़त्म किया। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लिए उससे भी ज़्यादा गौरव का सबब था कि उन्होंने देश के लिए इतने सालों बाद खेल के इस कुंभ में स्वर्ण जैसा अहम पदक दिलवाया। किसी भी देश के खिलाड़ी व उसके लोगों का सपना होता है कि ओलंपिक में उनके देश को गोल्ड मेडल मिले। ठीक ऐसा ही भारत के खिलाड़ी व देशवासियों की तमन्ना थी। अपने देशवासियों की इसी तमन्ना को पूरा करते हुए नीरज चोपड़ा ने टोक्यो के खेल गांव में 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर भारत को ओलंपिक में उसका पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी खिलाड़ी से ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीद ना की हो। मिल्खा सिंह, पीटी ऊषा और अंजू बॉबी जॉर्ज जैसे बड़े एथलीट्स ने हिंदुस्तान के खाते में गोल्ड डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ हो गई है। इतनी बड़ी शख्सियतें जो नहीं कर पाई वो भारत के युवा एथलीट नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया। इसके बाद नीरज को देश भर से भरपूर प्यार मिलने लगा और देखते ही देखते वो देश के रियल हीरो बन गए। देश के लाल नीरज चोपड़ा की ये उपलब्धि स्वतंत्र भारत के लिए सबसे सुनहरे पलों में से एक है। टोक्यो ओलंपिक के अलावा नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में भी वो गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। यही वजह है कि इस साल जब आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश को गौरवान्वित करने वाले लोगों की बात होगी तो वहाँ पर भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का नाम भी जरूर आएगा। विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत स्थित एक छोटे से गांव खांद्रा के किसान परिवार में हुआ था। नीरज के पिताजी का नाम सतीश कुमार है और वे पेशे से एक छोटे किसान हैं। अगर माताजी की बात करें तो उनका नाम सरोज देवी है और वो एक गृहिणी है। महज 11 साल की उम्र में नीरज की रुचि जैवलिन थ्रो के लिए जाग चुकी थी। उसके बाद वे पानीपत स्टेडियम में जय सिंह चौधरी को प्रैक्टिस करते हुए देखा करते थे। यहीं से भारत का इस खेल में एक सुनहरा भविष्य सुनिश्चित होने लगा और इसका नतीजा टोक्यो ओलंपिक के दौरान मिला। जानकारी के लिए बता दें कि नीरज एथलीट होने के अलावा भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर भी तैनात हैं। उनको सेना में रहते हुए अपनी बहादुरी के लिए सेना के विशिष्ट सेवा मेडल पद से भी नवाजा जा चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।